दोस्तों जेकेपीएसआई का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अभी एक तरह के अगर हम कहें तो काइंड ऑफ हाल्ट पे रखा गया है। ठीक है, हाल्ट पे नहीं कहेंगे बट कहना ये चाहता हूं कि अभी आप जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा चल रहा है, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा अभी आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ऑर्डर लेटर आया था ऑनरेबल हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी के साहब के पास, और जिसमें ये कहा गया था कि आप इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ का संज्ञान लें, इस चीज़ को जो है वो देखें कि आप दे सकते हैं या नहीं, इसके बारे में क्या पॉसिबिलिटी है। इससे पहले तो बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो बातें कर रहे थे, डिस्कशंस कर रहे थे जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब इसके एग्ज़ाम की कोई भी बात नहीं कर रहा, बट टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका एक भी मिनट ज़ाया नहीं होगा। यहाँ से आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेके जाओगे। तो आप वीडियो चाहें तो वीडियो को 1.5x या 2x पे करके देख सकते हैं अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। सबसे पहली बात ये कि भाई मिस्टेक्स यहाँ पे लोग जो है वो प्रेपरेशन में क्या कर रहे हैं, प्रेपरेशन के दौरान आप मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं और वो मिस्टेक्स आपको कहाँ लेके जा रही हैं, इस पर हम आज जो है वो यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अलावा मिस्टेक्स के साथ साथ में आप जो है वो आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने करनी है और जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और इसके साथ में ही दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है एक्सपेक्टेड आपको जो है वो क्या लगता है, कब तक आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में भी यहाँ पे जो है वो आपके साथ जो है वो यहाँ पे डिस्कशन की जाए। तो ठीक है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होने जा रही हैं। भाई पहली बात तो ये कि थोड़ा सा सिलेबस को लेके बात करेंगे, हल्का सा डिस्कशन हम सिलेबस को लेके जो है वो करेंगे। यहाँ पे देखिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा बल्कि जो कंपटीशन है, कंपटीशन का 80% ऑफ द कैंडिडेट्स पता है अभी मिस्टेक क्या कर रहे हैं। वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि वो मैथमेटिकल एबिलिटीज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन दो सेक्शंस को अपना 90% ऑफ द टाइम जो है वो दिन का दे रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा टाइम जो है वो इसके ऊपर डिवोट कर रहे हैं। बाकी सेक्शंस को जो है वो टोटली वो लोग इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो है वो अभी के टाइम पे कैंडिडेट्स कर रहे हैं। देखो यार, आपका भाई होने के नाते मैं आपको यहाँ पे ऑनेस्टली आपको बताता हूं कि आप क्या चीजें जो है वो आपको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ये चीज अगर आप कर रहे हो तो बिलीव मी, आप अपने आप के साथ बहुत बड़ा जो है वो धोखा कर रहे हैं। आई विल टेल यू व्हाई। देखो यार, अभी अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में जाएं, किसी भी लाइब्रेरी में आप जाके चेक करें, वहां पे आप किसी कैंडिडेट को मैथमेटिकल एबिलिटीज यानी कि जो हमारा, मैं आपको जरा एक बार आगे लेके चलता हूं, मैथमेटिकल एबिलिटीज जो हमारा है, कोई बच्चा जो है वो अलजेब्रा पढ़ रहा है, कोई बच्चा जो है वो जियोमेट्री पढ़ रहा है, कोई बच्चा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है। ठीक है, कोई बच्चा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है। तो इसी तरह से कोई बच्चा जो है वो यहाँ पे आप देखिए मेंसुरेशन पढ़ रहा है और मेंसुरेशन करते 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 मतलब लोगों के कोर्स लेके रखे हैं। ठीक है, मेजॉरिटी, मैंने खुद ये चीजें देखी हैं। लिटरली मुझे ये देख के मतलब ये काइंड ऑफ फील आया, मतलब इंस्टिंक्ट आया कि भाई मुझे आपके साथ थोड़ी डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से मैंने आप लोगों के साथ जेकेपीएसआई के ओरिएंटेड कोई बात नहीं की, कोई डिस्कशन नहीं की, बिकॉज ऑफ पर्सनल बिजी शेड्यूल। तो इस वजह से भी जो है वो मैं नहीं ला पाया। बट यार मैंने खुद जब ये चीजें ऑब्जर्व की, लाइब्रेरीज में बच्चों को देखा कि सबसे बड़ी चीज क्या कैंडिडेट्स ने की है कि भाई एसएससी सीजीएल के जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनके कोर्स खरीद करके रखे हैं। ठीक है, नंबर 1, एसएससी सीजीएल के जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनके कोर्सेज को जो है वो परचेज करके रखा है और उनसे जो है वो ताबड़तोड़ उनसे स्टडी कर रहे हैं। देखो यार, एसएससी के टीचर्स से जो कोर्सेज आपने लिए हैं उनसे आप स्टडी कर रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, कोई गलत नहीं है, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं।
इन अ केस अगर आपका जो है वो मैथमेटिक्स के बेसिक्स जो है वो आपके अच्छे खासे क्लियर है। क्लियर इन द सेंस कि अगर आपको जरा भी मतलब 0% फेयर है मैथमेटिक्स का। मैं आपको बताता हूं ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं कि जो सारा का सारा टाइम 90% इवन मतलब कुछ लोग तो 100% टाइम दिन का दे रहे हैं कि भाई नहीं इसी बहाने हमारा सिलेबस मतलब मैथ्स का सिलेबस भी कवर हो जाएगा और इसी बहाने जो है वो हमारा JKPSI का जो है वो ये तैयारी भी हो जाएगी। लेकिन नो, अगर आपका आर्ट्स है, अब मैं यहाँ पे आर्ट्स कहने का मतलब ये नहीं कह रहा कि भाई आर्ट्स वालों का मैथ्स कमजोर होता है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। बहुत सारे मेरे खुद के ऐसे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने आर्ट्स से जो है वो लाइक बैचलर्स करा है, BA करी है, और उन लोगों ने कभी कहीं टेंथ में ही जो है वो क्या किया है, टेंथ में ही मैथ्स पढ़ी है। और वो कहते हैं कि भाई टेंथ में वो भी जबरदस्ती हमने मैथ पढ़ा है और जबरदस्ती हमने मतलब अच्छे मार्क्स लाए और वो पास कर लिया, उसके बाद हमने मैथ्स को देखा भी नहीं। और आई डोंट लिटरली अंडरस्टैंड उन्होंने अपने दिमाग में इतना डर कैसे और क्यों बिठा के रखा है कि भाई हमसे नहीं होगा, मैथ्स तो बहुत पता नहीं क्या भला चीज है। तो ये मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी जो मैक्सिमम लोग हैं, इवन जो साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स भी हैं, उनको भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोगों को आप देखो पाओगे कि मैक्सिमम लोगों को जो है वो मैथ्स आता ही नहीं है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, मतलब लोग क्या कर रहे हैं कि भाई कोर्सेज लेके रखे हैं, कोर्सेज परचेज करके रखे हैं, और कोर्सेज परचेज करने के बाद जो है वो क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, दिन भर जो है वो 18 20 जो है वो वीडियोस जो टीचर की हैं, एक SSC के टीचर की, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर कोई रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिलेबस खत्म करते जा रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर आपको, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलो, अगर आपका कोई प्रॉपर जो है वो, अगर आप प्रॉपर वे में अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो वो सारा आपका जो है वो वेस्ट होने जा रहा है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स बट दिस इज रियलिटी। अगर आप प्रॉपर वे में, अगर आप प्रॉपरली अच्छे से नहीं पढ़ रहे तो आप जो है वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो और बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पे ये मैथ्स की डिस्कशन करने का गर्ज ये नहीं है कि आपको डराना है या आपको ये बताना है कि नहीं नहीं यार आपसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, ब्ला 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 ब्ला। नो, ऐसा गर्ज मेरा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन गलतियां मैंने ऐसा देखा और मुझे लिटरली ये चीज देख के फील हुई है कि भाई यार, जो भाई लोग हैं अपने, मुझे बताना चाहिए, मुझे इन लोगों को होशियार करना चाहिए कि भाई आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो और बहुत गलत कर रहे हो आप। ठीक है, गलत कर रहे हो आप, लिटरली गलत कर रहे हो आप मैथ्स की लेक्चर्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, मतलब रॉन्ग इन इट। आपने कोर्सेज परचेज करके रखे हैं SSC CGL के, गगन प्रताप सर के, या फिर राकेश यादव सर के, या फिर आदित्य रंजन सर के, या फिर रैम्बो सर के, जितने भी ये टॉप सॉरी जितने भी ये टॉप एडुकेटर्स हैं, इनके कोर्सेज लेके रखे हैं। इनफैक्ट मैंने भी इनका सजेस्ट किया था कि आप इनसे कोर्सेज ले सकते हैं। इनके कोर्सेज आपने लेके रखे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट गलत क्या है कि भाई आप उनकी सारी वीडियोस देख रहे हो, उनके नोट्स बना रहे हो। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद जो है वो आप नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हो, आपने उन नोट्स को रिवाइज नहीं किया, आपने उन नोट्स पे वो जो चैप्टर बेस्ड जो है वो आपने PYQs हैं, चाहे वो SSC के ही हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की, तो बस यहीं पे जो है वो आप लैग कर रहे हो, यहीं पे आप गलत कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पे, अब मान लीजिए, अब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि डू आई नो मैथमेटिक्स, क्या मतलब कैन आई सॉल्व मैथमेटिक्स, क्या मुझे मैं मैथ्स सॉल्व कर सकता हूं या मुझे मैथमेटिक्स आता है। आप अपने आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से सवाल पूछिए कि भाई मुझे आता है या नहीं, या मैं कर सकता हूं या नहीं। अगर आप अपने आप को ये जवाब देते हो कि नो, मुझसे जो है वो ये सारा नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भाई कौन जबरदस्ती कर रहा है। मैं यहां पे हूं ना, मैं आपको बताता हूं आपने क्या करना है। ठीक है, आप क्यों पड़े हो मैथ्स के पीछे यार, जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी बहुत लो है, मतलब अगर आपका बहुत वीक है, अगर आपका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने की।
प्रोवाइडेड दैट आपको 6 महीने मिले, 6 मंथ्स मिले, और उन 6 मंथ्स में आप सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ो और उसकी प्रैक्टिस 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 करो और वो सारा सिलेबस करो। प्रोवाइडेड दैट ये 6 महीने आपको मिलेंगे, बट बिलीव मी, जेके एसएसबी इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द 6 मंथ्स फॉर जेके पीएसआई एग्जाम। ठीक है, तो गोया कि आप जो है वो, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा मैथमेटिक्स वीक है या मुझसे नहीं हो रहा है, तो मेरे भाई कौन आपको जबरदस्ती कर रहा है? अब बाकी भी तो देखो ना यार, बाकी चीजें क्यों इग्नोर कर रहे हो? अब मैं आपको बताता हूं, कंप्यूटर आपका 30 मार्क्स का है, नंबर 1, ये तो बिल्कुल भी इग्नोर करने वाला नहीं है। रीजनिंग आपका 40 मार्क्स का है, कितना हो गया, नंबर 2। जीके आपका 40 मार्क्स का है, ये आ गया नंबर 3 पे। और आपका इंग्लिश जो है वो आपके कितने 30 मार्क्स का है, ये कितने, ये आ गया 4th नंबर पे। जस्ट इमेजिन 40 प्लस 40 हो गया 80 प्लस 30 हो गया 110, तो 110 प्लस 30 हो गया 140। तो भाई 140 जो नंबर हैं, 140 नंबर्स को आप इग्नोर कर रहे हो। लिटरली आप इग्नोर करके आप 60 मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल कम है। जहां पे, क्योंकि प्रोवाइडेड दैट आपका वीक है, अगर आपका वीक मैथमेटिक्स है, तो अगर आपको नहीं आता है मैथमेटिक्स, तो आप 60 मार्क्स के लिए आप यहां पे इन 140 मार्क्स को जो है वो इग्नोर कर रहे हो, जो आप बहुत ही बड़ा ब्लंडर आप अपनी प्रिपरेशन के साथ कर रहे हो। ठीक है, नाउ अब बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। माय सजेशन टू यू इज, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे भाई, जो भी हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मैथ्स नहीं आता या मैं नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो यार कौन जबरदस्ती कर रहा है? आप एक काम करो ना यार, आप 140 मार्क्स का तो आपको बाकी सेक्शन है, 140 मार्क्स का, और यहाँ पे देखिए ये 30 मार्क्स का है, प्लस 30 मार्क्स का है, यहाँ पे आप देखिए 170 मार्क्स, 170 मार्क्स का आप तैयार करके जाइए। कौन आपको रोक रहा है? आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहेंगे कि सर आप क्या बातें कर रहे हो, 40 मार्क्स जो जीएस के हैं, यहाँ पे कोई भी, नो वन विल बी एबल टू स्कोर 40 मार्क्स। भाई जो बंदा आर्ट्स का बंदा है, ठीक है, जिस बंदे ने आर्ट्स में ग्रेजुएशन करी है, भाई उसके मेरे हिसाब से ये जो 40 मार्क्स का है, मतलब मेरे हिसाब से उसके जो 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स में से कम उसके 30 मार्क्स तो कंफर्म होने चाहिए यार, 30 प्लस मार्क्स से उसके कंफर्म होने चाहिए। अगर उसने आर्ट्स में 12th 10+2 किया है, 11 12th में पढ़ा है, उसके बाद ग्रेड में जो है वो उसने आर्ट्स में पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से 30 मार्क्स तो उसके डन होने चाहिए यहां से। आर यू गेटिंग मी? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही, मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां पे ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई ये 30 मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस के आपके डन हो जाने चाहिए, ये डन होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो अब जो है वो अब आपको क्या चीज जो है वो करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। फिलहाल के लिए, अभी के लिए आपके पास टाइम है अभी, क्योंकि हम जेकेएसएसबी मतलब जो हमारा जेकेपीएसआई का एग्जाम है, जेकेपीएसआई का एग्जाम हम मान के चल रहे हैं अभी फिलहाल, अभी मार्च का महीना चल रहा है। ठीक है, मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने में तो आपका एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा, चांस बिल्कुल 0 है। और ऐसा मुझे लग रहा है कि अप्रैल के थर्ड वीक तक कोई एग्जाम आपका नहीं होगा, ये भी जो है वो साफ दिखाई देता हुआ आ रहा है। तो जाते जाते कहीं मुझे लगता है कि मई के फर्स्ट वीक में जो है वो, फर्स्ट वीक तक जो है वो आपका पेपर हो सकता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी यही बन रही है आपके एग्जाम होने की। तो रफली अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली अभी आपके पास 1.5 महीना है। मतलब अभी आप देखें, अभी आज जो है, आज इट्स 14 मार्च 14, ठीक है, 14 मार्च आप लेके चलें, 14 मार्च, दैट इज आपके पास कम से कम 45 या 50 दिन है आपके पास। 50 दिन आप लेके चले, 50 डेज, क्योंकि जेकेएसएसबी ने अभी हमें इंटीमेट नहीं किया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप इतना लेके चलेंगे, 50 दिन अभी हैं आपके पास। तो मेरे भाई आप लगाओ ना रीजनिंग पे यार, आप जीके पे लगाओ ना यार, आप इंग्लिश पे लगाओ ना यार, आप कंप्यूटर पे लगाओ ना यार, क्या दिक्कत है? ये ऑलरेडी चीजें आप पढ़ते आ रहे हो, इन्हीं को आपने ब्रश अप करना है, इन्हीं की चीजों की आपने रिवीजन करनी है, इन्हीं चीजों को आपने रिवाइज करना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं यहां पे, सीरियसली, अगर आप जितना मैथ्स को जितना ज्यादा घुसोगे, जितना ज्यादा मैथ्स में घुसोगे, उतना ज्यादा, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल, अभी आप एक काम करो, अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो आप एक काम करो, अभी
मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आप ज़रा आगे चलता हूँ, मैं मैथ्स के जो सिलेबस है यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से आप एक काम कीजिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए मॉक टेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पे आप थोड़ा सा एक मॉक टेस्ट दे दीजिए। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, या जरूरी नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस, आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है, ये तो बेसिक चैप्टर हैं, ये तो सबको आने चाहिए, सबने पढ़े होंगे। परसेंटेज है, या फिर परसेंटेज ही अगर आपने मेरे भाई पढ़ा है तो भाई परसेंटेज का आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करें मॉक टेस्ट ऑन परसेंटेज, तो सर्च करें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर आप ये भी सोचें कि भाई आपने इस चैप्टर को कितना टाइम लगाया है, कितने दिनों में ये चैप्टर आपने खत्म किया है। उसके बाद आप कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखो, आप CBR कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखो आप कि भाई आपने प्रैक्टिस उसके बाद कितनी लगाई है, कितने क्वेश्चंस आपने लगाए हैं। और आप ये चीज एनालिसिस करो, ये चीज एनालाइज करो कि मेरे भाई आपने अगर परसेंटेज पे कम से कम 20 दिन दिए हैं और 20 दिन के बाद आपने अगर कोई प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है और अब आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो दैट मीन्स यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पे आपको उजागर करना है, आपको पुश करने का मकसद है। तो आपने क्या काम करना है, आप मैथमेटिक्स का ये जो मैथमेटिकल एबिलिटीज है, यू कैन स्किप इट, ठीक है। मैथमेटिकल एबिलिटीज में आपको क्यों बता रहा हूं यू कैन स्किप इट, अगर आपकी बेस जो है वो काफी वीक है, आपको मैथ्स नहीं आता। यहां पे आप देखिए सबसे पहला चैप्टर है आपका, यहां पे आप देखें ये पहला चैप्टर है आपका अलजेब्रा, दूसरा चैप्टर है आपका ज्योमेट्री। भाई अलजेब्रा ज्योमेट्री जो ट्राइंगल है ना यार, ट्राइंगल वाला चैप्टर, एंड इस वेरियस टाइप कॉन्ग्रुएंस सिमिलरिटी ट्राइंगल, इस चैप्टर में इसको अगर आप आदित्य रंजन से पढ़ने जाओगे या किसी या राकेश यादव सर से पढ़ने जाओगे, या किसी भी RRB के लिए जो पढ़ा रहा है कोई भी, या रेलवे के लिए, मतलब रेलवे के लिए कोई भी सर पढ़ रहा है, उनसे अगर आप पढ़ोगे ये ट्राइंगल का चैप्टर, उन्होंने कम से कम सिर्फ ट्राइंगल पे ही कम से कम 20 से 22 वीडियोस जो है वो बनाई होंगी, और वो 20 से 22 कम से कम एवरेज 1 to 1.5 आवर की जो है वो वीडियो होगी। जस्ट इमेजिन वो 20-22 वीडियो सिर्फ आपके ट्राइंगल पे होगी। फिर आपने सर्कल पे करनी होगी, इस पे भी 10-15 वीडियोस होंगी, टेंजेंट्स वगैरह वगैरह, ठीक है, टेंजेंट्स टू द मोर सर्कल, तो ये जो है वो आपने करनी है। उसके बाद अलजेब्रा पे भी आपको कम से कम 20 से 25 वीडियो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो मेरे भाई 40 वीडियोस तो आपकी सिर्फ यही, मतलब मैं कम से कम लेके चल रहा हूं, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं 40 वीडियोस तो आपको सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर्स की होंगी। वो आपने कब खत्म करनी है, आपने प्रैक्टिस कब करनी है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कब करना है। तो माय मशवरा टू यू इज कि आप जो है वो इसको पूरी तरह से जो है वो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। हाँ, अगर आपने जो है वो पढ़ा है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है, बहुत सारे लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री को आप कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी बहुत सारे लोगों को आता है, वो आप कर सकते हो। बाकी मेंसुरेशन और अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो है वो आप स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। माई सजेशन टू यू विल बी लाइक दिस। बाकी यार कंप्यूटर तो ऐसी चीज है भाई, ये तो छोड़ने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक और चीज ये केसेस भी ने बताई है कि पार्ट A, B and D will be level will commensurate with essential qualification that is graduation। A, B और D जरा मैं आपको दिखा देता हूं। पार्ट A यानी कि रीजनिंग आपका A, B और D, मेरे भाई ये ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा। और इसमें अब आप ये नहीं बताना कि लेवल किस लेवल का होगा, भाई बहुत टफ क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। आपका A ये आ गया एक, ये आ गया B और ये आ गया आपका D, यानी कि आपका इंग्लिश, आपकी जो है वो जनरल अवेयरनेस और आपकी रीजनिंग, ये नेक्स्ट लेवल का बहुत टफ जो है वो पूछा जाएगा। जीके SSB जो है वो टफ लेवल का पूछेगी। बाकी ये बताया गया है ना कि ये 10th लेवल का होगा। तो भाई अगर आपसे हो सकता है, अगर आप इतने कैपेबल हैं, अगर आपका मैथ्स इतना, मैं आई एम नॉट चैलेंजिंग यू, मैं जस्ट आपको एज ए ब्रदर सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपका मैथ्स इतना वीक नहीं है, अगर आपके मैथ्स और बेसिक्स आपके अच्छे हैं, तो मेरे भाई आप NCERT मतलब लेवल का आप 10th लेवल का जो है वो करके जाओ, तो कोई बात नहीं, हो गया मसला हल, हो गया आपका काम। तो बस ये चीज करो आप। बाकी कंप्यूटर तो बिल्कुल भी छोड़ने वाली चीज नहीं है यार, ये बेसिक ही आपका पूछा जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। लेकिन याद रखने की क्या चीज है कि भाई आपका GK नंबर 1 पे
आपका जो है वो रीजनिंग, आपका रीजनिंग। नंबर 2 पे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि आपका आपकी इंग्लिश आपकी, ये 3 जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की फाड़ो लेवल का पूछा जाएगा। तो इसी तरह से फाड़ो लेवल की तैयारी जो है वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप लेथार्जिक हैं, अगर आप बड़ी सुरसार से पढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ मैस, दिस इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान दें। बाकी यार JKPSI का मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा पेपर डिले हो जाए, और होना भी चाहिए। इतना जल्दी जो है वो पेपर नहीं होगा। बाकी जहां तक एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है, भाई अगर आप मुझसे पूछोगे ना यार, मेरी सजेशन अगर आप मुझसे पूछोगे, JKPSI में एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए या नहीं, बहुत सारे लोग मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, यहां से बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे। आप अपना मशवरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, आपको क्या लगता है वो आप बताएं। बट मेरी राय में अगर JKP कांस्टेबल एस्पिरेंट्स को जो है वो एज रिलैक्सेशन नहीं मिली, जहां पे जो है वो इट वाज जेन्युइन, यहाँ पे मतलब JKPSI में ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे जेन्युइन नहीं है, बट कांस्टेबल में इट वाज मोर जेन्युइन, क्योंकि कांस्टेबल में 6 से 7 साल के बाद वैकेंसीज आई हैं और इतना बड़ा नंबर आया है वैकेंसीज का। तो भाई वहां पे एज रिलैक्सेशन नहीं मिली, तो JKPSI में काहे का एज रिलैक्सेशन आप मांग रहे हो? बहुत सारे लोगों ने, मतलब आई वाज शॉक्ड लाइक टू सी कि बहुत सारे लोग जो है वो कांस्टेबल के लिए एज रिलैक्सेशन का कोई डिमांड नहीं हुई। कुछ लोगों ने डिमांड की एज रिलैक्सेशन, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं की। बट यहाँ पे उसको जो है वो सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन जहां तक JKPSI की बात है, यहाँ पे हर कोई जो है वो एज रिलैक्सेशन मांग रहा है। तो मेरे हिसाब से, मेरी नजरों में JKPSI में अगर JKP कांस्टेबल में नहीं मिली, तो JKPSI में जो है वो दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि कोई पॉसिबिलिटी है एज रिलैक्सेशन मिलने की। या आपको क्या लगता है, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। बाकी JKPSI में आप जानते ही इससे पहले भी एज रिलैक्सेशन मिली है, तो एक बार मिली है। तो JKP कांस्टेबल वाले बच्चे जो है वो बेचारे 10+ जो 10th पास हैं, जो अपने घरों में जो गरीब हैं, या 12th के बाद अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, वो भी डिजर्व करते थे कि भाई उनको एज रिलैक्सेशन मिले। जिनकी एज काफी ऊपर हो चुकी है, जो 33+ हो चुके हैं, या जो इवन 28+ हो चुके हैं, उनको भी जो है वो यहाँ पे मौका था फॉर्म भरने का, लेकिन एज रिलैक्सेशन नहीं मिली, तो वो जो है वो नहीं भर पाए। तो मेरे हिसाब से, मेरी नज़रों में अगर उस पर नहीं मिला, तो JKPSI में जो है वो भी शायद नहीं मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। इसके अलावा और भी आपको लगता है कि JKPSI के सिलेबस में, स्टडीज़ में आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में आप फ्रीली आप हमसे डिस्कस करें, पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।